मेरा एक करण जा रहा है तो मेरा अर्जुन आ चुका है। जी हाँ, S24 अल्ट्रा को करते हैं विदा, S25 अल्ट्रा को करते हैं वेलकम। आज आपको S25 अल्ट्रा के इंडियन यूनिट का पूरा डिटेल देंगे। दिस फोन विल बी माई नेक्स्ट स्मार्टफोन इन 2025। मैं S24 अल्ट्रा से बहुत ज़्यादा खुश था। मेरा दिल गार्डन हो गया था उसको इस्तेमाल करके। नो लैग, नो स्टटर, टाइमली अपडेट्स, नो इश्यूज ऑफ डेटा ब्रीच और मतलब कैमरा एवरीथिंग, मतलब मैं कंप्लीटली सेटिस्फाई था। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि S25 अल्ट्रा गोइंग फॉरवर्ड मुझे कितना हेल्प करता है। स्टार्ट करते हैं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा, डबल बार मत करना वरना अनसब्सक्राइब हो जाएगा। और लाइक करिए, शेयर कर देना वीडियो और कमेंट करके बताना भाई आपको S25 अल्ट्रा, S24 अल्ट्रा के बारे में जो भी कहना है दिल खोल के कहना। अब सबसे पहले डिजाइन और बिल्ड की बात करें, क्या अपग्रेड्स हुआ है आज हम उस वीडियो में उस पर ज्यादा फोकस करेंगे rather than एक स्पेक्स रीड करें, उससे बेहतर है। यहाँ पर आपको राउंडेड एजेस इस बार मिलते हैं क्योंकि S24 अल्ट्रा में थोड़े से एजेस शार्प थे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब ऐसे फोन को यूज करते हैं तो थोड़ा सा कॉर्नर्स यहाँ पर लगता है, इसलिए मैंने बैक केस का इस्तेमाल किया था। अब मुझे लगता है कि इसमें मुझे शायद बैक केस का यूज करना पड़ेगा क्योंकि एजेस को अब उन्होंने थोड़ा स्मूथ कर दिया है। और ये गोरिल्ला ग्लास आर्मर 2 की प्रोटेक्शन के साथ आया है। पहले गोरिल्ला ग्लास आर्मर था तो बैक आपको बहुत मजबूत मिलता है, फ्रेम्स आपको वही एल्यूमिनियम, और ये टाइटेनियम है। आपको सारे वेरिएंट्स जो है वो टाइटेनियम में मिलेंगे। एक ब्लैक कलर होगा उसमें, फिर ग्रे, सिल्वर ब्लू जो हमारे पास आया है, और एक सिल्वर या व्हाइट सिल्वर ऐसा बोलते हैं, कुछ वैसा यहाँ पर कलर है। अच्छा, थिकनेस को यहाँ पर और कम कर दी गई है। पहले 8.6 mm की थिकनेस थी, अब 8.2 mm की थिकनेस हो गई है। और साथ में वेट को भी कम किया गया है। पहले 232 ग्राम्स था, अभी 218 ग्राम्स का हो गया है। हाँ, लेकिन लेंसेज की साइज इस बार बढ़ गई है और साथ में थोड़े से ये फिंगरप्रिंट मैग्नेट है। और हाँ, डिजाइन थोड़ा सा सब्जेक्टिव मैटर है, वैसे मुझे मैटर नहीं करता है। मुझे फोन में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है कि फोन कैसे परफॉर्म करता है। डिजाइन में मैं इतना कभी भी फोकस किया नहीं, लेकिन काफी सारे लोगों के लिए मैटर करता है। मैं आपसे पूछता हूँ, दोनों में से आपको कौन सा डिजाइन बेटर लग रहा है? S24 अल्ट्रा अच्छा लग रहा था या अभी S25 अल्ट्रा है वो ठीक लग रहा है? वो आप बताना। हाँ, S पेन एज ऑलवेज आपको मिलेगा इनबिल्ट, लेकिन इस बार ब्लूटूथ का सपोर्ट नहीं है। बट मैंने ये भी सुना था कि सर्टन S पेन सेपरेटली सोल्ड आउट हो गए जिनमें ब्लूटूथ सपोर्ट होगा, बट ये चीज यहाँ पर नहीं है। हाँ, बट आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर वो दिया गया है, विच इज क्वाइट इंप्रेसिव, फास्ट, रिस्पॉन्सिव, सब कुछ बढ़िया है। और USB 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट है तो वो सारी चीजें रिटेन किया। बाकी सारे जो पोर्ट्स की प्लेसमेंट है वो सब कुछ आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिलती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। डिस्प्ले की बात करेंगे, आपको ऑलरेडी S24 अल्ट्रा में काफी बेटर डिस्प्ले देखने को मिल रही थी, इसमें भी वैसे ही है। अब उसको और कितना इंप्रूव किया जा सकता है और सैमसंग ने क्या किया है उसकी बात करते हैं। एक तो 6.8 इंच से अब 6.9 इंच कर दिया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वही सेम फॉर्म फैक्टर रखा है। यानी कि फोन अगर आप साइड बाय साइड रखते हैं S24 अल्ट्रा के अगर कंपैरिजन में देखते हैं, ऐसा लगेगा नहीं कि इसमें 6.9 है। ये काम अच्छा किया है। वही 120 हर्ट्ज की आपको LTPO डिस्प्ले मिलती है, वो रिटेन किया है। 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस वो आपको सेम मिलती है और ऑलरेडी डिस्प्ले काफी ब्राइट है, बेटर है, वो बहुत बढ़िया लगता है। आपको गोरिल्ला ग्लास आर्मर 2 की प्रोटेक्शन मिलती है, पहले आर्मर था, और एनहांस्ड एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग आपको यहाँ पर लगी हुई है। हमने OnePlus 13 से कंपेयर किया और आप क्लियर देख सकते हैं कि OnePlus 13 में कोई रिफ्लेक्टिव कोटिंग नहीं है और यहाँ पर ये फोन बहुत अच्छे से रिफ्लेक्शंस को हैंडल कर लेता है। अगर बेजल्स की बात करें, इस बार बेजल्स में काम किया गया है। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बात नहीं करी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। 1.32 mm थिन, ये बहुत कम होता है। मतलब जितने भी स्मार्टफोन अभी तक ग्लोबली लॉन्च हुए, सबसे कम बेजल्स आपको S25 अल्ट्रा में मिलते हैं। कंपेयर टू iPhone 16 Pro Max के उसमें 1.36 mm है। इनफैक्ट S24 अल्ट्रा जो मेरे पास यहाँ पर है, अगर इससे कंपेयर करूं, इसमें 1.7 mm के थिन थे बेजल्स। इनफैक्ट इससे ये पता चलता है कि डेफिनेटली बेजल्स में बहुत अच्छे से काम किया गया है। और हाँ, आपको वही सेम फ्लैट फॉर्म फैक्टर में मिलता है। ओवरऑल जैसे ही एक्सपीरियंस S24 अल्ट्रा में था, उसको और थोड़ा सा अपग्रेड करके सैमसंग ने S25 अल्ट्रा में बेटर कर दिया है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें है स्नैपड्रैगन 8 Elite फॉर गैलेक्सी। यस, इसका मतलब ये होता है कि भाई सेम चिपसेट है, बट यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने क्लॉक स्पीड को इंप्रूव किया है। यानी कि पहले जो एग्जैक्ट स्नैपड्रैगन 8 Elite चिपसेट की जो क्लॉक स्पीड होती है वो 4.32 गीगाहर्ट्ज की, इसमें उन्होंने 4.47 कर दिया है। एंड्रॉइड स्कोर्स हमें 2.5 मिलियन के आसपास देखने को मिले। इनफैक्ट CPU थ्रॉटल भी अच्छा था, अराउंड 75%। तो उस मामले में अभी फर्स्ट इंप्रेशन तो ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, रिव्यू करूंगा तो डिटेल में टेस्ट करूंगा, बहुत सारे बेंचमार्क्स करूंगा, फिर आपको बताऊंगा। बाकी जो 40% इंप्रूवमेंट्स आई है, खास करके वो वेपर चामर कूलिंग में भी देखने को मिली है। उन्होंने और इंक्रीज कर दिया है S24 अल्ट्रा के मुकाबले। तो मुझे ये देखना है कि ये एग्जैक्टली कैसे हैंडल करेगा थर्मल्स को गोइंग फॉरवर्ड। बाकी अगर आपको गेम्स वगैरह खेलना है, हाई ग्राफिक्स पर 90 FPS पे BGMI वगैरह सारे गेम्स खेल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। LPDDR5X, UFS 4 ये सब कुछ यहाँ पर लगा हुआ है। तो ओवरऑल दोस्तों
ये जो चिपसेट यहाँ पर लाई ये बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूव लेके आई है अगर स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 से कंपेयर करते हैं जो हमें S24 अल्ट्रा में देखने को मिलता है। सॉफ्टवेयर दोस्तों एंड्रॉइड 15 बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर बतानी है। मेन जो सैमसंग ने भी इवेंट में हाईलाइट किया था उनके गैलेक्सी AI को, मेरे हिसाब से आज की तारीख में अगर सैमसंग के स्मार्टफोन्स कोई दूसरे कंपनी के स्मार्टफोन से अगर स्टैंड आउट करते हैं, कुछ अलग करते हैं या कुछ अच्छी चीज कर रहे हैं तो वो उनका गैलेक्सी AI है। अभी तक का किसी भी फोन में अगर आप AI की फीचर्स की बात करो, सैमसंग उस मामले में किंग है। गैलेक्सी AI सुपर किंग है। और साथ ही साथ इसके अंदर जो One UI है ये डबल सोने पे सुहागा है, क्योंकि मैं खुद 1 साल से यूज कर रहा हूँ S24 अल्ट्रा में। मैं AI का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, बट सैमसंग के फोन्स में मैं मजबूर हूँ सर्टन AI फीचर्स यूज करने के लिए, क्योंकि उन्होंने वो दिया भी ऐसा और ऑप्टिमाइज भी वैसे किया है। एनीवेज, यहाँ पर एंड्रॉइड 15 One UI 7 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स आता है। एनिमेशंस क्या स्मूथ है, मतलब ऐप ओपन क्लोज तो एकदम मस्का हो गया है। आइकन्स चेंज हुए हैं, नोटिफिकेशन पैनल से लेकर हर एक चीज को। इनफैक्ट नॉक्स वॉल्ट है, आपको प्राइवेसी इंजन अलग से दिया गया है। ये सब कुछ यहाँ पर भर भर के मिलेगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और 7 साल के अपडेट्स आपको डेफिनेटली इस बार भी मिलेंगे, तो भाई वो तो बहुत क्रेजी हो जाएगा कि आपको कहां तक अपडेट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और अगर आपको कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह करना है तो आपको उसके लिए स्टॉक डायलर दिया गया। लेकिन अब बात करते हैं गैलेक्सी AI की। देखिए ऑलरेडी जितने भी गैलेक्सी AI फीचर्स जो S24 अल्ट्रा में थे वो सब कुछ यहाँ पर रिटेन किया है। हर एक चीज जो आपको मिल रही थी वो तो मिलेगी, लेकिन नया क्या हुआ है और क्या यूजफुल हुआ है उसकी बात करते हैं। वैसे साथ में एक चीज बहुत और कूल हो गई है कि आपको साइड बार जो मिलता है इसमें AI सेलेक्ट आया है। ये बेसिकली फ्रेम्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर वीडियो में से, और वीडियो में से अगर आपको जिफ इंस्टेंटली बनाना है कोई भी टाइप के प्लेटफॉर्म पर वो आप कर सकते हैं, विच इज वेरी इंप्रेसिव। और हाँ, AI सेलेक्ट सिर्फ उतना ही नहीं करता है, और ट्रांसलेट करना हो और इंटरप्रेट, ऐसे तो बहुत सारे फीचर्स है, वो आप सारा फायदा यहाँ पर उठा सकते हैं। एक नाउ ब्रीफ यहाँ पर है, बेसिकली सारे इंफॉर्मेशन निकाल कर देता है, और उसके अलावा वर्ल्ड की जितनी भी इंफॉर्मेशन हो, जितने भी इवेंट्स हो, आपने जो आपके चीज से आपसे रिलेटेड जो चीजें हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देता है। तो ये मुझे बहुत कूल लगा है। और साथ ही साथ आपको इसके अंदर जो बिक्सबी है अब उसको उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। पावर बटन पे प्रेस एंड होल्ड करने से अब आपको जेमिनी का ऑप्शन मिलता है। अब जेमिनी में क्या हो गया कि बहुत कूल काम करता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैंने पावर बटन प्रेस एंड होल्ड किया, मेक अ गुड लिस्ट ऑफ रेस्टोरेंट एंड सेंड इट टू राहुल, मीट एट 2 PM. Okay, message to Rahul saying, "Hey Rahul, let's meet at 2 PM at Hotel Kalpana Veg Restaurant, SM Mansion, DB Marg." अगर आप देखेंगे यहाँ पर मुझे किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन भेजना है निकाल कर, तो मैं सिर्फ खाली जेमिनी को बोलना है और किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको भेजना है, व्हाट्सएप पर, थर्ड पार्टी एप्स में, वो उसको सेंड भी कर देगा पर्टिकुलर बंदे को। सिर्फ इन्फॉर्मेशन निकालता ही नहीं, उल्टा भेजता भी है। तो ये सारा काम ऑन द गो कर लेता है। और इसी जेमिनी के अंदर अगर आपको उसको बोलना है टर्न ऑफ द ब्लूटूथ, टर्न ऑफ द वाईफाई, जो भी इसको टास्क इनिशिएट करना है वो भी हैंडल एकदम स्मूथली करता है। और अच्छी बात यह है कि जेमिनी के अंदर अगर आप लेफ्ट में देखेंगे प्लस वाला ऑप्शन मिलता है, इसमें टैप करते हैं जो भी इमेज आपके पास है उसकी इंफॉर्मेशन निकालना है, बंदा पूरी इंफॉर्मेशन आपको एकदम रट के दे देगा। हाँ, आप खुद सुनिए। Okay, I can see the image you sent me. It looks like a study guide for Newton's laws of motion. What did you want to cover? Explain in simple terms. Sure, let's break it down. Imagine you have a ball on a table. Newton's first law says it'll stay still unless you give it a push. गैलरी सर्च भी बहुत कूल है। अगर आपने रेड टी शर्ट में कोई एक जगह पर जाकर मस्त स्टाइल मार के फोटो क्लिक करा रहेगा और आप ढूंढ रहे, अरे कब गया था, फोटो मिल ही नहीं रहा है, कुछ नहीं करना है, गैलरी ओपन करना, ऊपर सर्च करना है फाइंड माय रेड टी शर्ट फोटो या ब्लू टी शर्ट फोटो, जो भी, ये देखो ऐसा ढूंढ के देता है। दिस इज वेरी कूल। रही बात दोस्तों कैमरे की, तो यहाँ पर काफी सारी चीजें सेम आपको मिलती है S24 अल्ट्रा जैसी, वो ऑलरेडी बेटर था। अब यहाँ पर कुछ चीजें इंप्रूव्ड हुई, जैसे कि 200 मेगापिक्सल प्राइमरी आपको सेम मिलता है, 8K 30 FPS, 4K 60 FPS, फिर 50 का आपको 5 टाइम्स पेरिस्कोप सेंसर, मैक्स 100x आपको डिजिटल जूम मिलता है। फिर आपको एक अलग से 10 मेगापिक्सल का जो टेलीफोटो मिल रहा था वो भी सेम मिलता है। लेकिन पहले 12 मेगापिक्सल का जो अल्ट्रावाइड था, अब उसमें 2 चीजें ऐड हो गई, एक तो 50 मेगापिक्सल हो गया है और उसी में आपको मैक्रो भी मिलता है। तो अल्ट्रावाइड फोटोज की शार्पनेस हमने नोटिस किया है बहुत बेटर है जो हमने S24 अल्ट्रा से कंपेयर किया। और प्लस आपको इसमें मैक्रो का भी सपोर्ट दिया गया है। ये बेसिकली 1x पे काम करेगा, लेकिन इसमें कैसा है कि जब हमने S24 अल्ट्रा में चेक किया तो उसमें सिर्फ 12 मेगापिक्सल में ही मैक्रो काम कर रहा था। अब डेफिनेटली 50 मेगापिक्सल हो गया और ये पूरा 50 मेगापिक्सल
मेगापिक्सल में भी मैक्रो आपको दे रहा है, यानी कि आप मैक्रो में भी हाई क्वालिटी की फोटोज वगैरह यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि जो पिक्चर क्वालिटी है अल्ट्रा वाइड की वो आपको पहले से काफी बेटर देखने को मिलेगी। बाय द वे आपको 12 मेगापिक्सल की सेल्फी वही सेम रिटेन किया 4K 60 FPS। डेफिनेटली सेल्फीज की फोटोज अच्छे आपको देख सकते हैं, जैसे वो पहले काम कर रहा था अब भी कुछ वैसे ही कर रहा है। लेकिन याद रहे दोस्तों, स्नैपड्रैगन 8 एलीट आया है तो ISP पूरी चेंज हो जाती है, जो इमेज प्रोसेसिंग है वो कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है। अब ये बेसिकली आगे इसको अपग्रेड से और अच्छा किया जाएगा और मैं देखना चाहता हूँ उसको आगे कंपैरिजन करके कि ये किस तरीके से यहाँ पर सैमसंग ने काम किया है। बाकी उसी के अलावा जो स्लो मोशन है अब आपको 4K 120 FPS भी मिल रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर फुल HD 240 FPS पर है। इसमें आप अच्छे खासे स्लो मोशन वीडियोस भी निकाल सकेंगे। नॉर्मल फोटोज भी अगर आप कैमरे में देखते हैं रियर के तो अच्छे डायनामिक रेंज अच्छा है, बुके इफेक्ट अच्छा है, विविड लगता है, सब कुछ मुझे यहाँ पर लगता है कि सैमसंग ने अच्छे से काम किया है और डेफिनेटली सैमसंग का फ्लैगशिप फोन है तो पिक्चर क्वालिटी में यहाँ पर कोई कंप्लेंट्स नहीं है। इनफैक्ट नाइट के भी फोटोज अगर आप देखते हैं तो बहुत अच्छी है। फिलहाल के लिए सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन है, रिव्यू में और डिटेल में हम लोग जंप करेंगे, आपको पूरा कंक्लूजन देंगे। लेकिन आप यहाँ पर जितने भी फोटोज डे और नाइट के देख रहे हैं, वीडियो क्वालिटी देख रहे हैं, सब कुछ अच्छा है। अच्छा, नाइट के अंदर आपको नाइटोग्राफी वीडियो मिलता है तो डेफिनेटली आपके पिक्चर और वीडियो क्वालिटी को और भी ब्राइट करता है। इसमें अच्छा काम ये किया गया कि नॉइस बहुत कम है तो आपको पिक्चर और वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। एक और बहुत ही कूल फीचर मुझे ये लगा कि आपको ऑडियो इरेजर मिलता है, राइट, जो हमने आईफोन्स में देखा है। ये बेसिकली कैसे काम करता है आप खुद सुन लीजिए। तो यहाँ पर ये ऑडियो इरेजर वाला आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है बैकग्राउंड के अंदर और ऑडियो इरेजर का फ़ायदा ये है कि ये एनवायरनमेंट के हिसाब से नॉइज़ को और अडेप्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर बहुत विंड हो रहा है या फिर अगर क्राउड है, म्यूज़िक है, स्पीकर है, उसके हिसाब से वो देखता है और उसको ऑडियो को इरेज करता है। और अभी आप देखेंगे बहुत साउंड है, हमने ऑडियो इरेजर स्टार्ट कर दिया है और अब आपको कैसा लग रहा है बैकग्राउंड ऑडियो कितना अच्छे से इरेज हुआ है मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताना। साथ ही साथ गैलेक्सी लॉग भाई एडिटर्स के लिए तो ये जन्नत है, यानी कि इसमें क्या होता है कि वीडियो में अब आप एकदम रॉ फुटेजेस निकाल सकते हैं। इसको गैलेक्सी लॉग बोला जा रहा है और यहाँ पर आप खुद फुटेज देखेंगे। फिर वैसे तो उसको उसके अंदर ही नीचे से स्वाइप करेंगे तो आपको कलर करेक्शन का ऑप्शन मिलता है तो आप उसमें उस कलर डाल के जान डाल सकते हैं। लेकिन अगर यही फुटेज उठा के खाली एडिटर को दे दो उसकी मजे हो जाएगी। अब वीडियो भी यहाँ पर 10 बिट HDR आपको मिलता है, डेफिनेटली ये इंप्रूवमेंट्स हुई है। और वर्चुअल अपर्चर बेसिकली इसमें आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी के पिक्चर मिलते हैं। बेसिकली ये एक्चुअली में DSLR लेवल के क्वालिटी की फोटोज तक पहुँचता है, कुछ वैसे यहाँ पर काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई है और इसको डीप डाइव करेंगे जब हम यहाँ पर फुल रिव्यू करेंगे। बैटरी की बात करेंगे, आपको वही 5000 mAh की बैटरी मिल रही है, 45 वाट की चार्जिंग है, चार्जर बॉक्स में नहीं है एज ऑलवेज। एनीवेज हम यहाँ पर अब देखना चाहते हैं कि सैमसंग ने जो थर्मल्स इंप्रूव किया है, जो 3nm की चिपसेट आई है, इससे रिगार्डिंग S24 अल्ट्रा के मुकाबले अब इसकी बैटरी कितनी बेटर होती है। ये तो जब पूरा टेस्ट करेंगे, रिव्यू करेंगे तो ही हमें यहाँ पर पता चलेगा। कंपैरिजन्स भी बहुत होने वाले, उसके लिए बन रहे ना। आपको वही 15 वाट की वायरलेस चार्जिंग, लेकिन इस बार स्टैंडर्ड इंप्रूव्ड हुआ है QI2 का। और बाकी चार्जिंग की बात करें तो 1 घंटा इसको लग जाएगा अराउंड फुल चार्ज होने के लिए। तो लेट्स सी, बैटरी के लिए आपको हमारे रिव्यू का इंतजार करना पड़ेगा। मल्टीपल 5G बैंड्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, वाइड 1L1 है, कैमरा 2 API है, Wi-Fi 7, ब्लूटूथ 5.4, NFC और जितने भी सेंसर्स है सारे सेंसर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। जाते रहते बात करेंगे प्राइस की, अपने ओपिनियन की, तो 3 वेरियंट्स है, 12, 256, 12, 512, 12, 1 TB। मतलब हाईयर वेरिएंट्स में कोई 16 GB यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। और जो बेस वेरिएंट है वो स्टार्ट हो रहा है 1,29,999। अगर S24 अल्ट्रा से कंपेयर करें तो उसका भी बेस वेरिएंट उसी पर आया था, यानी कि उन्होंने प्राइस बढ़ाया नहीं है। एटलीस्ट इस मामले में एक अच्छा काम हुआ है। और बाकी 512 की अगर कंपेरिजन की बात करो तो उसमें 2000 प्राइस बढ़ी है और 1 TB जो है उसमें 6000 रुपये की प्राइस में यहाँ पर ग्रोथ हमें देखने को मिली है। बाकी आपको अगर फॉर एग्जाम्पल प्री ऑर्डर करते, सिर्फ प्री ऑर्डर करते हैं तो यहाँ पर 512 GB वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा और वो 1,29,999 पर मिलेगा। तो यानी कि 256 की GB वाले वेरिएंट के प्राइस पर आपको 512 GB वाला वेरिएंट मिल रहा है। तो ये उन लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी जिनको इस फोन में इंटरेस्ट है, तो इस प्राइस पर आपको 512 GB मिल जाएगा, जो अभी इसे प्री ऑर्डर करने पर ही होगा, उसके बाद नहीं होगा। ठीक है, और एक अपग्रेड बोनस भी आपको अलग से मिलेगा ₹9,000 का समथिंग, उसका भी आपको बेनिफिट मिलता है। तो सारी इंफॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर डाल दिया हूँ, लिंक्स वगैरह अगर इंटरेस्ट रहेगा तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और बाकी इसका पूरा रिव्यू तैयार हो रहा है, बहुत सारी डिटेल्स में मुझे चीज़ें देखनी है। इनफैक्ट मेरे को कंपैरिजन्स करने बहुत सारे, मुझे पता है आप लोग की डिमांड्स रहेंगे, तो मुझे कमेंट में बताना किससे कंपेयर करना है और मैं गोइंग फॉरवर्ड इसका पूरा इस्तेमाल करूंगा। S24 अल्ट्रा का भी एक लॉन्ग टर्म रिव्यू पे भी काम कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। लेकिन आपको क्या लगता है S25 अल्ट्रा के बारे में, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। क्या ये स्मार्टफोन ऑफ द ईयर बन सकता है इन 2025? ये तो आगे ही पता चलेगा। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।